व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं एक मेरा कल वीडियो देख रहा था, पुराना वाला, एक नॉट दैट ओल्ड, बट उससे आई गॉट रिमाइंडेड कि मैं छोटे बालों में इतना चूतिया दिख, सो आई एम नेवर गोइंग टू गेट लाइक शॉर्ट हेयर। येस, मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इजी होता है, बट आई रियली डोंट फील लाइक मी, मतलब ऐसा लगता है कि वेन एवर आई एम एडिटिंग अ वीडियो या फिर वेन एवर आई एम डूइंग एनीथिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ऐसे लगता है कि कोई और ही है, एंड दैट इज़ लाइक जस्ट अ फीलिंग दैट आई हेट सो मच। Alright, so this is जनरल साइकोलॉजी की टेक्स्ट। दिस इज साइकोलॉजी के 11th 12th के बुक्स, जो मेरे नहीं है, शुभम गेव इट। एंड ये वाले जो बुक्स है उसमें पास्ट 10 years के पेपर्स है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, 80-20 प्रिंसिपल अप्लाइज एवरी। सो व्हाट आई हैव बीन डूइंग, मैं फ्रंट कैमरा से फिल्म कर रहा हूँ, स्किन लुक्स लाइक वेरी गुड, बट उसके लिए या एक टिप, छोटा सा टिप, ब्रो टिप इज, जब भी आप उठते हो तो फिर फर्स्ट आवर पे जस्ट मसाज योर स्किन विद कोकोनट ऑयल। आपको कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। सो एनीवेज, माय पॉइंट बीइंग कि यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स है, एंड कार्ड्स के ऊपर मैंने हर एक कंसेप्ट पे एक एक निमोनिक बना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक एथिकल इशूज़, तो फिर उसका निमोनिक है RIDDS, which is right to withdraw, informed consent, deception, debriefing and social responsibility. But the plan for today is ये जो भी कार्ड्स है वो मुझे गो थ्रू करने के लिए 5 या फिर 6 मिनट्स एट अ टाइम लगता है, लाइक स्टार्ट टू फिनिश। अगर मैं एक कार्ड पे अटक जाता हूँ तो फिर येस मे बी 30 to 40 सेकेंड ज़्यादा लगता है, बट एक कंप्लीट सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए, क्योंकि इफ़ आई टेक दिस आंसर एथिकल इशूज़ RIDDS, तो फिर उस एक वर्ड पे, लाइक R पे, राइट टू विदड्रॉ पे, मैं 1-2 पैराग्राफ आराम से। बट एक छोटा सा इशू जिसके लिए आई एम गेटिंग वर्कड अप इज, एक बार मुझे RIDDS पता चल गया तो फिर येस मैं पूरा आंसर लिख पाऊंगा, बट वो जो एक RIDDS है, क्योंकि I जो है एक आंसर में कुछ और है, दूसरे आंसर में कोई और हो सकता है, विच इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ जस्ट मेसिंग मी अप। And a small mentality shift that I got very recently because of a video from Nandini Rao. I would just love to read a lot of productivity advice, just like Deep Work, Habits of a Happy Brain, Essentialism, Feel Good Productivity. Yes, those books are good, but मेरे एग्जाम के लिए अभी सिर्फ 2 महीने बाकी है, and what I should be doing is instead just this. So rather than reading about it, rather than watching videos on how to do it, rather than reading books on how to do it, rather than asking people about it, rather than daydreaming about it, why not just do it? So अगर मुझे efficiently पढ़ाई करनी है तो फिर ये कार्ड वाले सिस्टम से, yes I can do active recall, yes वो बहुत ही ज़्यादा efficient हो जाता है, but there are a few loopholes जो है कि अगर मैं जिम में, तो वो काउंटर करने के लिए what I am going to do is, मेरे जितने भी नोट्स है, so ये कार्ड्स अगर मैंने स्टार्ट टू फिनिश इफ़ आई डिक्टेट इट टू माई सेल्फ, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या फिर 5 मिनट लग। इफ़ आई थिंक अबाउट इट दिस वे कि एक जो हम सॉन्ग सुनते हैं ट्रेन करने के टाइम या फिर कुछ भी, इट इज़ लाइक 3 to 4 minutes लॉन्ग, राइट, एंड मुझे उतना ही टाइम लगेगा टू गो थ्रू दीज नोट्स। ये पूरा का पूरा मेरा जो एक्सपेरिमेंट है विद द फोन, विद द कार्ड्स, विद द बुक इज़ कि वो जो भी चीज़ है जो मुझे दिमाग में चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एग्जाम, वो ज़्यादा रिपीटेडली एंड ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो। मेमोराइज स्टफ बेटर। द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर मी इज़ to dictate all of these notes, all of these mnemonics into my phone WhatsApp. Sometimes we forget why we're here. It's easy to fall off track. These help us remember. These battles go. And जैसे मैंने पहले बताया कि if I take an answer जैसे attribution bias, तो फिर OUASJ, which is overemphasizing personal factors, under-emphasizing situational factors, actor-observer bias, जस्ट वर्ल्ड एंड सेल्फ सर्विंग बायस, तो फिर ये मुझे एक बार पता चल गया तो फिर मैं पूरा आंसर लिख सकता हूँ, बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद रिमेंबरिंग दैट। वो काउंटर करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जितने भी निमोनिक्स है वो मैं एक पेज पे लिखने वाला हूँ, एंड वो मैं लैमिनेट करवाने वाला हूँ, एंड दैट आई एम गोइंग टू हैव अ फ्यू कॉपी, एक जहाँ पे मैं ब्रश करता हूँ वहाँ पे लगाने वाला हूँ, एंड द अदर वन जहाँ पे मैं शावर करता हूँ ऑब्वियसली बाथरूम में, मैं वहाँ लगाने वाला हूँ। एंड द एंटायर पर्पज ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस इज दैट वो जो पढ़ाई के जो नोट्स है, वॉट एवर मटीरियल दैट इज देयर, जो मुझे समझ में आता है इन माई, किसी और के नोट्स या जेरोक्सेस नहीं लगा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट माई नोट्स इन द टर्म्स दैट वॉट आई अंडरस्टैंड, मेरी ही हैंड राइटिंग में, सो दैट इट गेट्स एच्ड इन टू माई मेमोरी। So I'm going to pack my book and मैं शायद वहीं से जिम चले जाऊँगा। देखते हैं कि अमित जिम में है क्या। Amit is taking a day off, so wait, let me just ask him कि वो फिल्म करने आएगा क्या। I don't think so वो आएगा। His reply is going to be मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, and that is going to motivate me to even study harder. So या तो वो गाली देगा या फिर बोलेगा कि पढ़ाई कर रहा हूँ। So there is like no in between. Yeah, so this is exactly what I had expected him to say, and to be very honest, he's like मुझे बहुत इंस्पायर करता है, and he had once told me कि
कुछ भी हो जाए, लाइक ही वर्क्स लाइक absurd hours क्योंकि ही इज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल, ही इज़ अ डॉक्टर, तो उसे हॉस्पिटल कभी भी जाना पड़ता है। तो एक बार मुझे याद है, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम एंड ही सेड कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऑलवेज कीप सम स्टडी मटेरियल इन फ्रंट ऑफ यू, चाहे वो 10 मिनट भी हो जाए, 20 मिनट हो जाए, 1 घंटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, जस्ट हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ ना कुछ इसमें से दिमाग में चले ही जाता है। दैट सेशन प्रूव्स टू बी फ्रूटफुल। पैक माई बैग एंड मैं शूज़ आज कैरी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मतलब मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट फील कंफर्टेबल पुटिंग मेरा स्टडी मटेरियल एंड शूज़ इन लाइक द सेम कंपार्टमेंट। तो मैं सिर्फ सॉक्स पहनने वाला हूँ, सॉक्स में पहन के चढ़ से धूप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए हैंड से सनग्लासेस। बट सबसे पहला फर्स्ट स्टॉप वी आर गोइंग टू गो टू द स्टेशनरी शॉप। मुझे जेरोक्स करवाना है, दैन मुझे उसे लैमिनेट करवाना है टू स्टिक इट इन एक ब्रश में जहाँ पे करता हूँ बेसिन के सामने, एंड द अदर थिंग इज़ शावर के सामने। आफ्टर टेकिंग दैट जेरोक्स मैं फट से मंदिर जाने वाला हूँ। दैट इज़ समथिंग दैट आई डू कभी भी कोई भी एक पढ़ाई का माइलस्टोन या फिर कोई भी कुछ सिग्निफिकेंट हो जाता है तभी। जेरोक्स और लैमिनेट करवाना है। हो गया, थैंक यू। Person with belief overrides 100 people with just intent. Intent is thought process, thinking, wargaming it, never putting a foot forward, never putting their face or their name to the fire. Belief is going after it and figuring it out along the way. This workout is going to bring that belief back in your life. It's a back workout. I'm not fucking person's here. I can scream my fucking ass off. No one hears me. I can cry. I can shit myself. I can put an honest day's work in here that more than anyone does in a week. And no one sees it. 'Cause it's supposed to be that way. This is the fucking means to the end. It's not the end. All those motherfuckers that come in here with their hair done, the makeup, you know, these guys come in shirts to be seen. Missing the fucking point, man. Missing the point. You're not in here to get an achievement. You're in here to pay your fucking dues, so later in life you never wonder what it. It's hard to put the effort in to create greatness, but it's a lot harder to accept the reality that you could have been great. Saturday, a lot of my friends at the beach and shit. Would I rather be at the beach? Sure. But what is even better than being at the beach is driving home to your beach fucking house. I'm putting in the time now so that when I want to go to the beach, I just open my fucking front door. Go back to when you were a kid. Are you the kid hero right now? Big dreams, big aspirations. Anything's possible. Every window is wide open to you. How do you let that shut? Is that kid proud of you? Is that kid saying that's who I want to be? If not, open your eyes and fix the motherfucker.